चाहिए और उनको वहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए। तो मैंने इस हवाले से टेलीफोनिक जो है ना पूरे जो है उसको निज़ाम को जो है उसमें एक्टिव किया और इस इलाके में जितने लोग मुतल्लका कंसर्न मौजूद थे मैंने सबके साथ रब्ता किया। मुदस्सर भाई यहाँ मौजूद है, बच्चे के वालिद, मैंने इनसे भी रब्ता किया तो हालात सकी और इसका जो गलत फहमी थी वो भी दूर हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत आपस के अंदर जो तलक कलामी की है, अब अगर मुआविया साहब ने उसके वाले से बाद उलमा ने जमानत दी है कि उसका भी इंशाल्लाह जो है अदाला करवा दिया जाएगा और मुस्तकबिल में इस तरह की कोई जो है शिकायत नहीं मिलेगी कि वो जो है इसमें कोई ऐसे रवैये का इज़हार करें जो खिलाफ यानी अहलाक हो। तो अब ये बात समझना कम ये बात जो है वादे हो जानी चाहिए कि बच्चे के साथ और उनका साथ कोई जिनसी आपस हरासियत वाला इस तरह का मामला नहीं हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे मुआशरे को बदअमनी से और वो लोग जो मुआशरे इंतशार बनाए उनके शर से भी बचाए और इनके घर के पर भी रहमत फरमाए और हमारे मजीद मुस्तकबिल के मामला इसका अजाला ज़रूरी है ताकि मुआशरे में ये बंदों को पता हो कि मौलाना के ऊपर ये जो इल्ज़ाम ये मुआशरे में ट्रैवल किया, मैं इससे इनकी तरफ से नहीं कह रहा, जो मुआशरे में ट्रैवल किया था वो इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं था। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये जो इनके जो है मुदस्सर भाई जो फैसला करते हैं वो हमारी सर आंखों के ऊपर है। अगर वो चाहते हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए तो मैं समझता हूँ फिर उनको रिलीफ दिलवा देना चाहिए। अगर ये कोई और उनका एहतसाब चाहते हैं जो उन्होंने उनके साथ जो मिसबिहेव वगैरह किया है तो उसके बारे में यहाँ काबिल उलमा वगैरह मौजूद है, उन्होंने कहा उनसे दरख्वास्त किया कि आप उनके बारे में जो है कोई नरमी का मुजाहरा करें। तो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं समझता हूँ कि अगर वो गौर होश करते हैं जो वो कहेंगे इंशाल्लाह हम उसके मसले के अंदर उस मसले को लेके आगे चलने के लिए तैयार हैं। बात होगी क्लियर। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामा साहब ने चाहिए और उनको वहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए। तो मैंने इस हवाले से टेलीफोनिक जो है ना पूरे जो है उसको निज़ाम को जो है उसमें एक्टिव किया और इस इलाके में जितने लोग मुतल्लका कंसर्न मौजूद थे मैंने सबके साथ रब्ता किया। मुदस्सर भाई यहाँ मौजूद है, बच्चे के वालिद, मैंने इनसे भी रब्ता किया तो हाला सकीना जो जिनके घर में मौलाना अगर मुआविया मौजूद थे मैंने उनके साथ भी रब्ता किया। इसी तरह मैंने दीगर दोस्त अहबाब से भी जेल के अमले तक भी मैंने रब्ता किया। तो ये बात साबित हुई कि मौलाना अगर मुआविया का इनके साथ जो है ना कोई बच्चे मस्जिद से जिस वक्त उनके पास गए हैं उस बैठक के अंदर तो उन बच्चों में बाज़ बच्चे जिनको दुबा रहे थे उसके ऊपर जो है ना कोई गलत फहमी ऐसी पैदा हुई कि वालिद साहब ने उनको कहा यार ये आपको जो है ना एक अजनबी बच्चे से अपने आप को दबाना नहीं था चाहिए। लेकिन हकीकी बात है कि जिनसी ऐसा कोई बेरहरवी का या कोई ऐसा मामला था उसका इल्ज़ाम नहीं था मौजूद। लेकिन इस बात के ऊपर मौलाना मुआविया ने बजाय इसके कि वो इस बात को कहते हैं कि वाकई ये अजनबी बच्चे ने अगर मुझे दबाया तो ये बात को मुनासिब नहीं है, उन्होंने इस पर जो है ना ओवर एक्टिव हो गए जिसके ऊपर इनके वालिद साहब जो है ना उनके साथ इनकी तलही हुई और तलही बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई कि मौलाना मुआविया को जेल में जाना पड़ा। मैं ये बात समझता हूँ इस तरह की तलहियाँ करना या इस तरह की एक ऐसी बात करना जो अहलाक के पूरे दायरे में आती है मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी बात को इस रंग में पेश करने की कोशिश करना जिसे कालिम दीन का पूरा कैरियर खतरे में पड़ जाए और वे जिनसी हरासियत का जिनसी अब्यूज़ करने का इल्ज़ाम लग जाए, ये बात भी दुरुस्त नहीं। तो इस वाक़े के अंदर फिर मैंने इनके साथ कहा कि अगर आप ये बात समझते हैं और ये बात कहते हैं कि वो जिनसी किसी भी तौर पर ज़्यादती मुलव्वस थे तो फिर हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ नहीं है। लेकिन जब उनके वालिद साहब ने कहा ऐसी बात नहीं, भट्ट साहब ने यहाँ पर जो मकसूद भट्ट साहब जो यहाँ पर अमन कमेटी के भी जिम्मेदारान में शामिल होते हैं, जब उन्होंने ये बात कही यहाँ पर शहीद दाऊद साहब जो कि PTI के जो है एक नामजद थे, इसी तरह मैंने मौलाना बशीर अदीज़ साहब से पूछा, मौलाना अब्दुल हाजी साहब से पूछा, उन्होंने कहा इस किस्म की बात नहीं। मैं अगर इस किस्म की बात नहीं तो फिर हमें उनको रिलीफ दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर उलमा जब इनसे कम्युनिकेशन की तो उन्होंने कहा जो उन्होंने मुझे हार्ट टॉक किया उसका अजाला होना चाहिए। तो उस मौके पर उलमा ने और जो उनके मुतल्लिकीन जो मौलाना अगर मुआविया के साथी उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कर रही कि इस बात का अजाला किया जाएगा। उन्होंने हार्ट टॉक आपके साथ किया है वाकई में किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं थी। ये वाकई इसको मैं बला कमोकास्त आपके सामने बयान कर दिया है। मैं ये बात समझता हूँ जितना किसी ने काम किया उतना उसका एहतसाब होना चाहिए और जो उससे बढ़ के किसी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाना या उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर देना ये मुनासिब नहीं है। तो इस करैक्टर असैसिनेशन की जायज़ा लेने के लिए कि उसकी कितनी हकीकत है, अगर आज ये बात साबित हो जाती है कि मौलाना अगर मुआविया किसी भी किस्म की ज़्यादती या रासियत मुलव्वस है तो हमने बाकायदा यहाँ पे मुतालबा करना था उनको करारे बाकी सज़ा दी जाए। लेकिन चूँकि ये बात तहकीकात से पहले भी यहाँ नहीं और बाद में ये बात साबित हुई है कि इसका वाक़या नहीं है तो उनके वालिद साहब ने शफ़क़त की है, उन्होंने उनको जो है माफ़ी तलाफ़ी देने का जो है फैसला किया है। तो मैं इस बात के ऊपर जो है उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उम्मीद है भट्ट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मौलाना हिजादी का, मौलाना बशीर अदीज़ साहब का, कुरान और सुन्नत मूवमेंट के भी दोस्त साहब जो यहाँ राय दानियाल भाई और दीगर अहबाब इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब मेरे साथ लाहौर से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह अगले चंद घंटे या मैक्सिमम कल तक जो है ना मौलाना अबू बकर मुआविया साहब इंशाल्लाह रिहा भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये मामला जिसका जो एक मुआशरे में गर्दो गुबार उड़ा वो दब जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ बात यह है कि मीर मुआविया साहब ने जो किया वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। उसकी उन बातों ने, उन हरकतों ने मुझे बहुत हर्ट किया और मेरा दिल टूटा। जबकि ये वाक़या नहीं है कि उन्होंने बदफेली की या ऐसा कुछ किया, लेकिन उन्होंने जो किया वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं था कि बच्चे को हरासे में रखा गया। मैं
मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर और जमात के मोहतरम हजाजी साहब और सारी जमात को एहतराम पेश करते हुए कहता हूँ कि मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर बग़ैर किसी लालच और मकसद के, बग़ैर किसी वजह के अल्लाह को खुश करने के लिए और इनको एहतराम को बहाल रखने के लिए उसको माफ़ कर दिया।